हाय एवरीवन। अब हम लोग दो और आरटीएल क्वेरीज के बारे में बात करने वाले हैं, गेट बाय टेस्ट आईडी एंड गेट ओल बाय टेस्ट आईडी के बारे में। अब यहाँ पे देखो टेस्ट आईडी लिखा हुआ है, तो ये टेस्ट आईडी क्या होती है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा डिटेल के अंदर। एक बार के लिए पॉइंट्स कवर कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गेट बाय टेस्ट आईडी, इसका यूज कब करते हैं, क्यों करते हैं। सिमिलरली गेट ऑल बाय टेस्ट आईडी, इसका यूज क्यों करते हैं, कब करते हैं, दोनों के बारे में बताऊंगा। फिर हम लोग बात करेंगे टेस्ट आईडी होती क्या है। फिर हम लोग सिंगल एलिमेंट की टेस्टिंग करेंगे टेस्ट आईडी के साथ में, और मल्टीपल एलिमेंट्स की भी टेस्टिंग करेंगे टेस्ट आईडी के साथ में। ये हमारी प्लेलिस्ट है, 24 वीडियोस आ चुकी हैं और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। यहाँ पे हम लोग रिएक्ट की टेस्टिंग के लिए रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी एंड जेस्ट दोनों का यूज कर रहे हैं। लिंक आपको इस प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अच्छा, अब एक बेसिक क्वेश्चन कि टेस्ट आईडी होता क्या है। देखो आपको पता है कि हम लोग आरटीएल क्वेरी के अंदर जब भी यूआई एलिमेंट को टेस्ट करते हैं तो किसी न किसी एक एट्रीब्यूट को टारगेट करते हैं, या तो टेक्स्ट को टारगेट करते हैं, या फिर रोल को टारगेट करते हैं, फिर प्लेस होल्डर को टारगेट करते हैं। इसी तरीके से हम लोग जब भी गेट एलिमेंट बाय टेस्ट आईडी क्वेरी का यूज करते हैं तो टेस्ट आईडी को टारगेट करते हैं। ये क्या होती है, अलग से हम लोग हर एक एलिमेंट के साथ में, जैसे कि डिव हो गया, बटन हो गया, कोई चेकबॉक्स हो गया, उसके साथ में एक अलग से टेस्ट आईडी अटैच कर देते हैं, और बाद में उस आईडी के साथ में हम लोग हमारे एलिमेंट को टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। ये आईडी वो मत समझ लेना जो हमारी क्लास एंड आईडी वो वाला एट्रीब्यूट होता है, वो वाले इसकी बात नहीं कर रहा। ये टेस्ट आईडी एक अलग से एट्रीब्यूट होता है टेस्टिंग के लिए। अब ठीक है, अब आप बोलोगे इतने सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, हम लोग नेम के बिहाफ पे, टेक्स्ट के बिहाफ पे, प्लेस होल्डर के बिहाफ पे, रोल के बिहाफ पे टेस्ट कर सकते हैं, तो टेस्ट आईडी की जरूरत क्यों पड़ी। देखो इसका एक रीज़न ये है कि बहुत बार ऐसा होता है जब हम लोग या फिर हमारे जो टेस्टिंग टीम के अंदर मेंबर्स होते हैं वो ऑटोमेशन टेस्टिंग करते हैं। ये हमारी यूनिट टेस्टिंग वाला पार्ट है, एक ऑटोमेशन टेस्टिंग होती है अलग से, वो करते हैं। उस टाइम पे हर एक एलिमेंट को अलग से आईडी देनी पड़ती है। तो जब हमारे पास अलग से आईडी होती है, हर एक एलिमेंट की यूनिक आईडी होती है, तो हम लोग उसी का यूज़ क्यों ना कर लें। बार बार हम लोग अलग से एलिमेंट्स के किसी के हम लोग रोल का यूज़ कर रहे हैं, कहीं प्लेस होल्डर का यूज़ कर रहे हैं, जरूरत ही नहीं है। हमेशा हर एक एलिमेंट की टेस्टिंग आईडी के साथ ही कर लो। ऑलराइट, सो इसीलिए हम लोग अगर चाहें तो हर एक एलिमेंट को एक अलग से आईडी दे सकते हैं, और उस आईडी के बिहाफ पे हम लोग एलिमेंट्स की टेस्टिंग कर सकते हैं। कैसे, अभी आपको पता चलेगा। और बहुत बार ऐसा भी हो जाता है कि ये टेस्ट आईडी डुप्लीकेट हो जाती हैं। उस केस के अंदर क्या सॉल्यूशन मिलेगा और कैसे डुप्लीकेट हो जाती हैं उसके बारे में भी डिटेल में बात करने वाले हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक डिव बना लेता हूं सिंपली। राइट, सो मैं यहां पे एक डिव बनाऊंगा और इसके अंदर मैं कुछ भी टेक्स्ट दे देता हूं, जैसे कि मैं दे देता हूं टेस्टिंग विद टेस्ट आईडी। राइट, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पे यूआई के ऊपर ये वाला टेक्स्ट दिख भी जाएगा। ठीक है, अब इसका जो एक्स्ट्रा टी है ये मैं हटा देता हूँ। तो अब इस एलिमेंट के साथ में मैं एक अलग से टेस्ट आईडी कैसे दूंगा, आपको सिंपली लिखना है डेटा हाइफन टेस्ट आईडी। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे आप सिंपली दे सकते हो कोई भी आईडी, जैसे कि मैं दे देता हूँ डिव टेस्ट आईडी। कोई भी आप आईडी दे सकते हो, डिव 1 डिव 2 जो भी आपको ठीक लगे वो आईडी दे सकते हो। ये आईडी दे दी। अब इसके बिहाफ पे, इस एट्रीब्यूट के बिहाफ पे और इस आईडी के बिहाफ पे हम लोग इसकी टेस्टिंग करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं टेस्ट केस लिखूंगा सिंपली। इसके अंदर मैं लिखूंगा यहाँ पे टेस्टिंग विद टेस्ट आईडी, और सेकंड पैरामीटर में आपको पता है कि हम लोग एक कॉल बैक फंक्शन लेते हैं और यहाँ पे हम लोग एलिमेंट को रेंडर करवाएंगे। जैसे रेंडर करवाते हैं तो हम लोगों को इस रेंडर फीचर की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे लिखेंगे ऐप, ये ऊपर से इंपोर्ट हो गया अपने आप, अच्छी बात है। देन हम लोग लिखेंगे यहाँ पे लेट, या फिर एक कॉन्स्ट ले लेते हैं, कॉन्स्ट ले लूंगा डिव आईडी और समथिंग, जो भी आपको लेना वो ले सकते हो। यहाँ पे मैं स्क्रीन लूंगा। स्क्रीन हम लोग कहाँ से निकालेंगे, रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी से। डॉट यहाँ पे लिखेंगे गेट बाय टेस्ट आईडी, ये मिल गया। और यहाँ पे हम लोग टेस्ट आईडी दे देंगे हमारे एलिमेंट की। टेस्ट आईडी क्या है, डिव टेस्ट आईडी। ठीक है, सो बेटर है कि इसको आप कॉपी कर लो, आप चाहो तो इसको टाइप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो मैं इसको यहाँ पे कॉपी नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लिख ही लेता हूँ यार, डिव टेस्ट आईडी, कुछ बड़ी बात नहीं है, डिव टेस्ट आईडी। राइट, सही लिखा है ना। मैं एक्चुअली टाइपोज से बच रहा था, बहुत बार मैं टाइपोज कर देता हूँ ताकि वो वाली प्रॉब्लम ना आए, उस वजह से मैं कर रहा था। देन इसके लास्ट में आप चाहो तो सेमीकोलन लगा सकते हो। अब एक्सपेक्ट करो, एक्सपेक्ट के बाद में यहाँ पे लिख दो डिव आईडी, और यहाँ पे लिख दो टू बी इन द डॉक्यूमेंट, और इसको टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। राइट, ओके, सो
मैं इसको क्विट करूंगा, क्लीन करूंगा एंड फिर से टेस्ट केस को रन करूंगा। ये परफेक्टली रन हो गया। अब मैं टेस्ट आईडी गलत देता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या दिया, div टेस्ट आईडी, यहाँ पे देता हूँ h1 टेस्ट आईडी दे दूँ, मान लो मैंने गलत दे दी तो क्या ये फेल होगा? बिल्कुल फेल होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे गलती करी है। सो इसको हम लोग फिर से देते हैं। अच्छा, सेम इसी तरीके से अगर आप एक और टेस्ट आईडी दो, मान लो अब मैं यहाँ पे एक h2 टैग ले लेता हूँ, राइट, एक h2 टैग लूंगा, उसके साथ में लिख देता हूँ h2 टैग टेस्टिंग और समथिंग, जो भी आप लिखना चाहो, और चाहो तो इसी तरीके से एक आईडी बना सकते हो। मैं इसकी आईडी दे देता हूँ h2 टेस्टिंग आईडी, इस तरीके से दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चाहो तो गैलेक्सी टेस्ट केस बना लो या फिर वही वाला टेस्ट केस बना लो। तो मैं यहाँ पे करता हूँ आईडी टेस्टिंग h2 विद div id, और यहाँ पे लिख देता हूँ h2, और यहाँ पे h2 हमारा एलिमेंट का नाम है, सेम नाम से कॉन्स्टेंट बना देता हूँ, एंड स्टिल ये परफेक्टली काम कर रहा है, ठीक है। ओके, सो ये तो हमारे पास, अगर हमारे पास सिंगल एक ही एलिमेंट है, एक ही टेस्ट आईडी है, जैसे यूनिक टेस्ट आईडी है तो वो टेस्ट हो गई। बट बहुत बार क्या हो जाता है ना कि हमारे एलिमेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा रिएक्ट के अंदर हम लोग लिस्टिंग वगैरह, यूजर की लिस्टिंग या फिर किसी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं, तो जो टेस्ट आईडी है वो डुप्लीकेट भी हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा होगी ही होगी, लूप के अंदर आप चाहो तो बचा सकते हो, बट अगर वो किसी वजह से टेस्ट आईडी डुप्लीकेट होगी तो आप उसको किस तरीके से टेस्ट करोगे? वो बहुत सिंपल है। जैसे कि ये div है ना, मैं इसी की एक डुप्लीकेट आईडी बना देता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्टिंग div1, और यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्टिंग div2, ठीक है। और यहाँ पे आऊँगा तो ये परफेक्टली दिख रहे हैं, बट ये टेस्ट केस हमारा फेल हो गया। अब इसने क्या बताया, अब अगेन ये बताया कि मल्टीपल एलिमेंट्स दिख रहे हैं इसको, यहाँ पे फाउंड मल्टीपल एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसको टेस्ट करने के लिए सिंपली एक तो हम लोगों ने ये एक टेस्ट केस लिख दिया, यहाँ पे आप क्या करोगे, गेट ऑल बाय टेस्ट आईडी, और बाद में यहाँ पे आप लोग इसको एक सिंगल एलिमेंट के साथ में या फिर लूप के अंदर टेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं एक लूप लगा लेता हूँ, ये लूप हम लोग बहुत बार देख चुके हैं, मेरे हिसाब से 4-5 बार हम लोग ये बना चुके हैं। फॉर लिखेंगे, देन i इक्वल टू 0, लेट कर देता हूँ इसको, लेट या कॉन्स्ट, लेट या फिर वॉर कर सकते हो इसको, देन i लेस देन div id डॉट लेंथ, देन i प्लस प्लस, एंड सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सपेक्ट div id, और यहाँ पे i पेस्ट कर देते हैं और आप कर देते हैं टू बी इन द डॉक्यूमेंट, परफेक्ट, एंड हियर वी गो। ये अच्छे से टेस्ट यहाँ पे हो गए, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोगों ने टेस्ट आईडी को भी देख लिया किस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। एक चीज और है यहाँ पे, अब जो मैंने यहाँ पे एक चीज बताई थी मैंने आपको कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग या फिर हमारे जो टेस्टर होते हैं, जो ऑटोमेशन टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग टीम वाले, तो हर एक एलिमेंट को अलग से आईडी दे देते हैं। अब उसके बिहाफ पे हम लोग टेस्टिंग कर सकते हैं, राइट। मैंने आपको बताया था कि जब हर एक एलिमेंट की यूनिक आईडी है तो उसके बिहाफ पे कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। बट बहुत बार क्या होता है, जो टेस्टिंग टीम होता है, कुछ जरूरी थोड़ी ना है कि वो डेटा टेस्ट आईडी ही देगी। वो हो सकता है यहाँ पे लिख दे एलिमेंट टेस्ट आईडी, या फिर लिख दे यहाँ पे लेट से ABC, कुछ भी लिख सकती है ना, डेटा टेस्ट आईडी की जगह पे नॉर्मली टेस्ट आईडी कर दे, जो भी उसका मन करे वो लिख सकती है। तो हम लोग ये तो करेंगे नहीं कि एक बार टेस्टिंग टीम ने एक टेस्ट आईडी दे दी और एक बाद में हम लोग भी अलग से टेस्ट आईडी दे रहे हैं, राइट, वो तो तरीका सही रहेगा नहीं। सो इसके अंदर क्या होता है कि बहुत बार हम लोग ना, जो यहाँ पे ये जो गेट एलिमेंट बाय टेस्ट आईडी दी है ना, यहाँ पे इसको हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, वो नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर बताऊंगा। अगर मान लो यहाँ पे टेस्ट आईडी की जगह पे एलिमेंट टेस्ट आईडी है ना, तो इसको भी यूज कर सकते हैं हम लोग एज अ टेस्ट आईडी। कैसे, नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वीडियो को लाइक नहीं करा है, तो करो। बिकॉज देखो, आपको आपके लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप लाइक करोगे, नहीं लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, नहीं करोगे, बट इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, इससे मैं और वीडियोस जल्दी जल्दी लेके आ पाता हूँ आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर है। थैंक यू गाइस।